नहीं पूछते आपकी जाति, धर्म और मजहब, हम पूछते हैं आपका दुख और दर्द। उस समय की बात है दोस्तों, 29 अप्रैल 1993, जब डॉक्टर ओ.एन. पांडे एक आस लगाकर गोंडा वालों के लिए जीवन दीप लेकर आए। मतलब कि स्वस्थ रहेगा गोंडा तो मस्त रहेगा गोंडा। उसी के साथ साथ अपना एससीपीएम खोले। जिस रूम में मैं आज बैठा हूं, लोग कहते हैं कि यहीं से उन्होंने अपनी शुरुआत की। और आज एससीपीएम गोंडा का ही नहीं, प्रदेश और देश का एक ब्रांड बन चुका है। और इसी के ब्रांड एम्बेसडर हमारे साथ ओ.एन. पांडे जी मौजूद हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे। पहले तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद आपको बहुत। डॉक्टर साहब, एक कमरे से आपने शुरुआत की 1993, लगभग 33 साल पहले। कैसे आप इस मुकाम पर आज पहुंचे हैं? किन कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा था? देखिए, गोंडा में जब मैं यहाँ आया तब यहाँ पे मेडिकल व्यवस्थाएं बहुत ही खराब थी। और हमारे जितने जानने वाले चाहने वाले लोग थे, सब लोग यही कहते थे कि आप लखनऊ जाइए, वहीं प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। यहाँ गोंडा में क्या तो कुछ है नहीं, यहाँ पे बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको। फिर मुझे लगा कि अगर सारे लोग जो गोंडा के लोग हैं, अगर कुछ पढ़ लिख कर कुछ करने की स्थिति में आए हैं, वो सारे लोग अगर अपने इलाके ज़िले को छोड़कर बाहर चले जाएंगे तो इस ज़िले का तो विकास कभी कुछ हो नहीं पाएगा। और ख़ास तौर पे मेडिकल की जो कि जिसमें कि गोंडा बहुत ही पिछड़ा हुआ था, उसमें तो कुछ भी नहीं हो पाता। इसी सोच के साथ मैंने यहाँ गोंडा में सोचा कि चाहे कितनी भी परेशानियाँ आएंगी, मैं उसको देखूंगा। मेरा इलाका है, मेरा जन्म स्थान है यहाँ पे, तो मैं यहीं पे स्टार्ट करूँगा। शुरुआती दौर में निश्चित तौर पे बहुत सारी परेशानियाँ शुरू हुई, कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा था यहाँ पे। लेकिन धीरे-धीरे कुछ ऊपर की कृपा रही और मेरी मेहनत रही और लोगों का, गोंडा वालों का मेरे ऊपर जो ट्रस्ट था, उस ट्रस्ट ने जो है वो मुझे और काम करने के लिए प्रेरित किया और धीरे-धीरे आज मैं इस मुकाम पे हूँ। ये डॉक्टर साहब, अभी 5 दिन पहले मेरी तबीयत खराब हुई अचानक यहीं पे 7 बजे गोंडा में। हम जिस दुकान पर बैठे थे, उन्होंने कहा ओ.एन. पांडे के यहाँ इनको लेकर चलो। तो उसके बाद में हमने महेंद्र मिश्रा जी से कहा कि हम अब डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं, क्योंकि उस दिन मेरे छाती में कुछ दिक्कत आई और घबराहट शुरू हो गई। तो उन्होंने सीधा कहा कि वहाँ पे लेकर चलो। तो हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गए थे और बाद में दिखाया तो ठीक निकला, कुछ दिक्कत नहीं थी। डॉक्टर साहब, गोंडा के लोगों को आपके ऊपर बहुत विश्वास है। बिल्कुल। आप गोंडा के जो लोग हैं, जो आज कहीं न कहीं नशा के शिकार हो रहे हैं, और कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता है कि कोई नशा करे। नशा मुक्ति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नशा नहीं करेगा तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ जीवन का मूल मंत्र क्या है? देखिए, सबसे पहले तो लाइफ डिसिप्लिन होनी चाहिए। जीवन जो है वो बहुत ही अनुशासित होना चाहिए और अनुशासन के साथ-साथ उसका क्रियान्वयन भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। आप जितने भी आप सुबह उठें, व्यायाम करें, अच्छे माइंडसेट में रहें, तो आपका दिन अच्छा गुज़रेगा। आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें 100% दें, तो उसमें आपको आउटपुट भी मिलेगा और आपका दिमाग इधर-उधर भटकेगा नहीं। तो मेरा सिर्फ़ यही कहना है कि भई देखिए, फालतू के कामों में इधर-उधर ना भटकें। अपना जो आपका टारगेट है जीवन में, उसको अचीव करने के लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल चीज़ें हैं, पूरा अपना एफ़र्ट करें और सारा ध्यान वहीं पे फ़ोकस करें। क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसकी तरफ गए, जहाँ भी आप ने अपने अंदर नेगेटिविटी लाई, आप जहाँ लगा कि आप भई मैं इस बार किसी चीज़ में कामयाब नहीं हुआ, आप उससे भागने लगे, तो फिर आप नशे की तरफ भागेंगे। अगर कहीं पे आप कामयाब नहीं होते हैं, तो भी आपको ये मानना चाहिए कि ईश्वर ने आपको एक और मौका दिया है कुछ और अच्छा करने के लिए, आप उसके लिए और प्रयास करिए और फिर उस काम में जी जान से लग जाइए। निश्चित तौर पे अगर आप बार-बार काम चलेंगे तो कामयाबी मिलनी है, वो तय बात है। आप नशे में एक बार घुस गए तो उससे आपका जीवन खराब होने वाला है। आप उससे बाहर जल्दी नहीं निकल पाओगे, आपके परिवार के ऊपर बर्डन बढ़ने वाला है, परिवार परेशान होने वाला है और उसके साथ-साथ समाज भी आपके लिए से परेशान होने वाला है। तो मैं सभी को यही सलाह देता हूँ कि भैया नशे से दूर रहिए। अपने जो भी नशा करने वाले लोग हैं उनको समझाइए और उनसे अपनी दूरी बना के रखिए। अपने काम को फ़ोकस करिए, तो आप उससे दूर ही रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपने भी देखा होगा कि एक बार मैंने देखा था, किसी ने किसी डॉक्टर का इंटरव्यू डाला था, तो उसपे किसी व्यक्ति ने कमेंट किया था कि हर समस्या का हल ओ.एन. पांडे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा ऐसा नहीं है। मैंने प्रयास मतलब बीमारी कोई भी हो, हर समस्या का हल है ओ.एन. पांडे। देखिए, ऐसा है कि जब मैं गोंडा में आया था तो यहाँ पे बहुत सारे विधा के डॉक्टर्स नहीं थे। लोगों का ट्रस्ट इतना ज़्यादा मेरे ऊपर रहा, तो मैंने फिर जो है वो सारी चीज़ों में अपने अपने आप को डाला और उसके लिए पढ़ाई करी। क्योंकि मैंने बेसिक जानकारी तो मेरे पास सब बीमारियों का था ही। मैंने उसके लिए प्रयास किया, जैसे गायनी हुआ,
जैसे मेडिसिन हुई, जैसे सर्जरी का तो मैं सर्जन हूँ ही, बच्चे थे पीडियाट्रिक्स की बात हुई, तो वो सारी चीज़ें मुझे मैंने उसके लिए प्रयास किया कि मैं उन चीज़ों को सीखूं और लोगों को जितना भी, चूँकि यहाँ स्पेशलिस्ट नहीं थे इतने ज़्यादा, तो मुझे उसके लिए काम करना पड़ता था। तो इसीलिए वो लोगों का एक हो गया कि भाई जो भी, फिर वो धीरे-धीरे करके मैंने तमाम विधा के डॉक्टर्स अपने अस्पताल में कर लिए। तो अब सबको यही लगता है कि भाई हर चीज़ में कुछ भी परेशानी है, ओएन पांडे साहब के पास पहुँचिए, वहाँ सब या तो खुद वो देख लेंगे, नहीं तो उनके पास इतने डॉक्टर हैं कि वो सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे। डॉक्टर साहब एक ये समस्या मेरी उंगली में है और देखिए ये मतलब समस्या कब आती है और क्यों आती है? देखिए ये फंगल इन्फेक्शन है, ये कहीं से आपको फंगस का इन्फेक्शन आया है और उसकी वजह से आपके नाखून खराब हो रहे हैं। अब इसका इलाज यही है कि आप एंटी फंगल ड्रग्स कुछ समय 3 महीने से लेके 6 महीने तक इसमें खाएँ, तो ये आपका ठीक हो जाएगा। ऐसे मतलब हाथों में भी ऐसे शुरू हो जाता है? जी, ये क्या है ना, स्किन डिजीज़ेज़ हैं, ये आपको किसी ड्रग की जो है वो किसी चीज़ की एलर्जी है, चाहे सोप होगा या कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसको आप यूज़ करते होंगे, जिसकी वजह से ये आपको जो है डर्मेटाइटिस हो रही है, तो आप उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करें कि किससे लगता है और कोशिश करें उससे दूर रहें तो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब एक सवाल मेरे मन में और है, आपकी उम्र क्या है? मेरी पैदाइश 1 जुलाई 1960 की है, मैं इस समय 66वें साल में चल रहा हूँ। ये आज की युवाओं की खासकर कि आप 66 साल के हैं और आप 46 के दिख रहे हैं और अभी हम 23 के हैं और 33 के दिख रहे हैं, तो मतलब चेहरे की देखिए चमक आज के युवाओं की गायब हो रही है, उसके पीछे का कारण? देखिए, ऐसा है कि आज का युवा ज़्यादातर मोबाइल में फँस गया है और जो इसको बोलते हैं, और जो मोबाइल में जो आदमी फँस गया पूरी तरह से, तो वो डिसिप्लिन नहीं रह जाता अपने जीवन में। उसको लगता है यार मुझे मोबाइल से ही पढ़ना है, मुझे ऑनलाइन ही पढ़नी है, मुझे ऑनलाइन क्लास करनी है, मुझे ऑनलाइन सब कुछ मिल जाएगी, तो उसके लिए कोई टाइम नहीं है, वो 24 घंटे अवेलेबल है। तो आदमी सोचता है मैं 12 बजे तक सो रहा हूँ, 1 बजे उठूँगा, फिर ऑनलाइन में उसको पढ़ लूँगा। तो ये सारी चीज़ें आज के युवा को डिसिप्लिन नहीं रहने दे रहा है, और जब आप अपने जीवन में डिसिप्लिन नहीं होंगे, तो ये सारी समस्याएँ आने वाली हैं आपके साथ। और फास्ट फूड बैठे हुए हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि आने वाला समय एआई और रज़ाई का है, कि आप रज़ाई में बैठे-बैठे एआई पे सब कुछ अपनी मनचाही चीज़ें ले लेने वाले हैं। तो अब आप काम करने वाले नहीं, बाहर निकलेंगे नहीं, एक्सरसाइज़ करेंगे नहीं, अपनी फ़िटनेस पे ध्यान देंगे ही नहीं, तो फिर आपको निश्चित तौर पे वो इन इन सारी चीज़ों से जूझना पड़ेगा। आपको स्वास्थ्य के बारे में आपको परेशानी होने वाली है। डॉक्टर साहब आपने अनुशासन की बात की कि व्यक्ति के लिए अनुशासन उतना ही ज़रूरी है जितना एक डॉक्टर के लिए है। मैंने गोंडा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में देखा है कि डॉक्टर बेलगाम हो गए हैं, मरीजों के साथ में भी अभद्रता करते हैं। क्या यहाँ पे भी कुछ? देखिए, ऐसा है कि मैं तो मेरे लिए तो मरीज़ मेरे परिवार से आगे है। मैं तो मरीज़ को इतना तवज्जो देता हूँ कि मैं परिवार का काम पीछे करता हूँ, पहले मरीज़ का काम करता हूँ। और मैं सारे लोगों से यही कहूँगा कि भई देखिए, मरीज़ हमारे लिए एक मतलब मेरा रोज़ी-रोटी है, यूँ समझ लीजिए। तो अगर आप अपने रोज़ी-रोटी के साथ खिलवाड़ करेंगे तो आपका जीवन तो खराब होने वाला है। तो आप निश्चित तौर पे मरीज़ को प्रायोरिटी दें। कम से कम अगर आप अपने परिवार के पहले नहीं रखना चाहते हो तो परिवार के बराबर ही रख लें, तो भी समस्याएँ का समाधान हो जाएगा, सब चीज़ें बेहतर रहेंगी। लास्ट में आप गोंडा की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे स्वस्थ रहने के लिए? देखिए, मैं तो सबको ये कहता हूँ कि भई देखिए, आज का जो समय है, आप डिसिप्लिन अपने जीवन में बनाएँ। हर चीज़ का एक चार्ट बना के रखें कि मुझे सुबह उठना है। जल्दी उठने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप जल्दी उठ जाएँगे, तो आप व्यायाम भी कर लेंगे और बहुत सारा काम आप समाप्त भी कर लेंगे। जब तक लोग उठेंगे, तब तक आपका बहुत सारा काम निपट चुका होगा। तो एक निश्चित करके कि भई सुबह उठना है, व्यायाम करना है, नशे से दूर रहना है। किसी भी प्रकार का नशा आपके जीवन को खराब करने वाला है। अभी आजकल फ़ास्ट फ़ूड का जो समय है, फ़ास्ट फ़ूड लेना बंद करें। आप जो हमारी पुराने खाने की पद्धति थी, उस पे वापस आइए और प्रोटीन युक्त भोजन लीजिए और व्यायाम करिए और स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और अपने काम में फुल एन्जॉय करिए। एन्जॉय के साथ अपने काम को करिए, आप जीवन में सफल रहोगे और समाज के लिए भी आप एक अच्छे आदर्श बनेंगे और समाज का भी भला कर पाएँगे। सिगरेट कितना नुकसान करता है? सिगरेट तो बहुत नुकसानदायक है। देखिए, हर जगह लिखा रहता है, कहीं भी सिगरेट पीने का जो कहीं भी पिक्चर आप कहीं देखने जाते हैं, उसके पहले लिखा हुआ होता है। सिगरेट तो बहुत ही खतरनाक है। उस इवन सिगरेट पीना ही नहीं, सिगरेट पीने वालों के बगल में बैठना भी आपको 50% पैसिव स्मोकिंग कराता है। तो अगर आप सिगरेट पीने वाले के बगल में बैठ रहे हैं, तो भी आप समझिए कि अपना जीवन खराब कर रहे हैं। सर 1993 से आज तक आप सेवा दे रहे हैं। गोंडा की जनता के अंदर एक सवाल है। वो कह रही है कि डॉक्टर साहब को पार्लियामेंट में अब होना चाहिए। क्या अगर आप पार्लियामेंट में चुनकर जाते हैं और मैंने सुना कि आपको 24 में मौका भी मिल रहा था, किसी बड़े नेता का फ़ोन भी आया था।
कि पत्नी के नाम से पर्चा भर दीजिए, बाकी हम सब देख लेंगे। तो क्या कभी राजनीति का मन किया रात में? देखिए ऐसा है कि राजनीति मुझे अच्छी लगती है क्योंकि मेरा एक इंटरेस्ट भी रहता है उसके अंदर। लेकिन मैं जिस काम को कर रहा हूँ मुझे लगता है कि ये है किसी भी पॉलिटिक्स में जाने से बेहतर काम है। इसमें मैं समाज के लिए कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ, उनको समय दे पा रहा हूँ और समाज को अगर मैं स्वस्थ रखने में मदद कर पा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि जो समाज स्वस्थ है तो मस्त रहेगा। और इसलिए बहुत कुछ मेरा पॉलिटिक्स में मैं चुनाव लड़ करके कुछ करने का नहीं है, क्योंकि अगर मैं एक जगह में कामयाब हूँ, मैं अपना एक प्रोफेशन चेंज करूँगा अगर, तो मुझे वहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी और ये जो लाभ मैं इस जनता को यहाँ पे दे रहा हूँ, उस लाभ से जनता वंचित रह जाएगी। तो अभी मेरा फिलहाल कोई इरादा नहीं क्या है। भविष्य में चुनाव लड़ेंगे या नहीं? देखिए आगे परिस्थितियों का कुछ पता नहीं है, क्या परिस्थितियाँ बनेंगी, बट अभी तो फिलहाल कोई इरादा नहीं है। अभी इरादा नहीं है, फिलहाल 29 में देखा जाएगा। क्यों डॉक्टर साहब? उस समय क्या परिस्थिति बनेगी वो देखेंगे। जी, धन्यवाद। जी। हमारे साथ में डॉक्टर वन पांडे जी थे, जिन्होंने बेबाकी से अपनी पूरी बातों को बताया। गोंडा वालों को स्वस्थ रहने का मूल मंत्र भी दिया। डॉक्टर साहब की जो क्लिनिक है, जो अस्पताल है, वो दुखरानाथ मंदिर के जस्ट बगल में है और एससीपीएम के नाम से नहीं, डॉक्टर वन पांडे के नाम से ही अस्पताल ज़्यादा चर्चा में रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद।